हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर में। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेडिकल फील्ड में कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में यूज की जाती है बीमारी को डायग्नोस करते हुए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एक शब्द यूज किया जाता है जब किसी पेशेंट को दर्द होता है, जैसे कि हेडेक, टूथ एक। हेडेक मतलब होता है सिर दर्द, टूथ एक मतलब होता है दांत में अगर दर्द हो रहा हो। अगर वैसे आपके कमर में दर्द है तो उसे बैक एक बोलते हैं। तो एक शब्द दर्द के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अनीमिया। अनीमिया शब्द को यूज की जाती है तब जब किसी भी पर्सन को खून की कमी हो, तब अनीमिया शब्द यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट शब्द है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना। अगर किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रहा हो तब उसे डॉक्टर एनोरेक्सिया नामक डिजीज से डायग्नोस करता है। अब अगला शब्द है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब होता है चिंता। अगर किसी भी पर्सन को चिंता हो रहा हो तब डॉक्टर को दिखाने पर उसके प्रिस्क्रिप्शन पर एंजाइटी नामक शब्द से उसको डायग्नोस किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना। जब किसी पर्सन को ऑक्सीजन की कमी होती है तब उस कंडीशन को इंग्लिश में एनोरेक्सिया कहते हैं और उसको डायग्नोस किया जाता है। अब हमारा अगला शब्द है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है चोट लगना, वो भी रगड़ से। अगर आपको फ्रिक्शन के कारण चोट लग रहा हो तब उसे एब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्सेस। एब्सेस मतलब होता है फोड़ा होना। फोड़ा होने को एब्सेस इंग्लिश में कहते हैं। अगला है एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब होता है पेट। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो तब वहाँ पर एब्डोमेन पेन शब्द यूज किया जाएगा। अब अगला शब्द है अरिथमिया। अरिथमिया मतलब होता है अनियमित धड़कन। मतलब कि अगर आपका हार्ट बीट अनियमित हो गया हो, इरेगुलर हो गया हो, तब उस कंडीशन को अरिथमिया कहते हैं। अब हमारा अगला शब्द है अर्थरैल्जिया। अर्थरैल्जिया का अर्थ होता है जोड़ों के दर्द को अर्थरैल्जिया कहते हैं। डॉक्टर अर्थरैल्जिया शब्द प्रयोग करते हैं जोड़ों के दर्द के कंडीशन में। अब हमारा नेक्स्ट शब्द है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है नया। जैसे कि आपको बीमारी तुरंत हुआ हो, 1-2 दिन हुआ हो बीमारी हुए को, तब उसको हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। मतलब कि नया कोई आपको बीमारी हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है अनेस्थेसिया। अनेस्थेसिया का मतलब होता है बेहोश करना। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है लोकल अनेस्थेसिया, एक होता है जनरल अनेस्थेसिया। लोकल अनेस्थेसिया देने पर किसी आपके बॉडी के एक पार्टिकुलर जगह पर ही सुन्न होगा अगर आप लोकल अनेस्थेसिया किसी पर्सन को दे रहे हैं। अगर जब आप जनरल अनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाएंगे तो पूरे बॉडी में सुन्नपन हो जाएगा। और जब बेहोश की कंडीशन, 3rd स्टेज में बेहोश की कंडीशन होती है। अनेस्थेसिया का 4 स्टेज होता है। जो बेहोशी वाला स्टेज होता है वह 3rd स्टेज में होता है। अब अगला शब्द है एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है गंजापन। मतलब कि जिसके बाल नहीं होते सिर पर, उसको एलोपेशिया शब्द से डायग्नोस किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट शब्द है जो आपको लगभग पता होगा। ये कॉमन शब्द है एंटीबायोटिक्स। मतलब होता है बैक्टीरिया को मारने वाली दवा। जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या उसका ग्रोथ रोक देते हैं, उन दवाओं को एंटीबायोटिक मेडिसिन कहा जाता है। अब अगला शब्द है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द की दवा। जो पेन किलर्स मेडिसिन होते हैं उनको एनाल्जेसिक शब्द से डिस्क्राइब किया गया है। अब अपना अगला शब्द है एंटी इमीटिक। सबसे पहले आप समझिए कि इमीटिक का मतलब क्या होता है। इमीटिक का मतलब होता है उल्टी होना, और जब इसके आगे एंटी लग जाए तो मतलब उल्टी को रोक देना। जब आप एंटी इमीटिंग मेडिसिन्स लेते हैं तब जो उल्टी होती है वो रुक जाती है और ये उल्टी की दवा होती है।
तो एंटी इमिटिंग मेडिसिन को उल्टी की दवा कहते हैं। अब हमारा अगला शब्द है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब होता है कैंसर की जांच। मतलब जब आप कैंसर की जांच कराने जाएंगे पैथोलॉजी में, तब वहाँ आपको कैंसर की जांच ना बोलकर बायोप्सी शब्द यूज करना होगा। अब नेक्स्ट है बकल। बकल मतलब होता है मुंह। फिर नेक्स्ट है बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब होता है आपके शरीर के दोनों तरफ के भाग को बाइलेटरल शब्द से बोला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जब सांस की नली सिकुड़ जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, तब उस अवस्था को ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रेकिकार्डिया। ब्रेकिकार्डिया का मतलब होता है धड़कन कम हो जाना। मतलब कि आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाएगी, तो उस कंडीशन को ब्रेकिकार्डिया कहते हैं। अब जो हमारा अगला शब्द है वह है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है पुराना। जैसे कि अभी हम वीडियो में बताए कि अगर कोई बीमारी 1-2 दिन से लेकर 7 दिन तक है, तब उसे एक्यूट शब्द प्रयोग करेंगे, मतलब कि वह नया बीमारी है। और जब यह वही बीमारी लंबे समय तक रहती है, तब उस कंडीशन को क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं, मतलब कि पुराना बीमारी। तो पुराना बीमारी को इंडिकेट करने के लिए क्रोनिक शब्द डिस्क्राइब किया गया है। अब हमारा जो अगला शब्द है वह शब्द है क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है कटा हुआ ओठ। जब किसी व्यक्ति का ओठ कट जाता है, तब उसे इंग्लिश में क्लेफ्ट लिप से डिनोट किया जाता है। अब जो अगला शब्द है वह है कार्किनोजेन। कार्किनोजेन का मतलब होता है कि कैंसर पैदा करने वाले केमिकल, मतलब कि वह पदार्थ जो कैंसर पैदा करते हो उसे कार्किनोजेन कहते हैं। फिर जो अगला शब्द है वह है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट अटैक। फिर नेक्स्ट शब्द है कार्डियोमेलेगी। कार्डियोमेलेगी का मतलब होता है हार्ट साइज इंक्रीज हो जाना, मतलब कि बढ़ जाना। अब जो अगला शब्द है वह है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कैंसर का इलाज। जब किसी पर्सन का कैंसर का इलाज चलता है, तब उस कंडीशन को कीमोथेरेपी कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट शब्द है वह है कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है निषेध, मतलब कि कौन सा आपको काम नहीं करना है। जैसे कि अगर कोई मेडिसिन है और उसका कंट्राइंडिकेशन ये है कि अगर कोई पर्सन उस मेडिसिन को खा रहा है, तब उसे किडनी डिजीज हो सकता है और वह पर्सन पहले से ही किडनी डिजीज से ग्रसित है, तो उस कंडीशन में वह दवा उसको नहीं लेना चाहिए। अब जो अगला शब्द है वह है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज होना। कब्ज होने को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फिर जो अगला शब्द है वह है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस एक आई डिजीज होता है, मतलब कि इसमें आँखें लाल हो जाती है, जिसे आँखें आ जाना भी कहते हैं। अब जो हमारा शब्द है वह है डोज। डोज का मतलब होता है मात्रा, मतलब कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी कितनी खुराक लेना है। जैसे कि कोई मेडिसिन 500 mg आती है, 650 mg की आती है, 250 mg की आती है, तो इन तीनों में से आपके लिए कौन सा सूटेबल डोज होगा वह डॉक्टर डिसाइड करता है, उसी को डोज कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी थे मेडिकल वर्ड जो कि मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।